बंसीपुर नाम का एक गांव था जहां साल भर से मौसम के खराब होने के कारण बिजली नहीं आती थी। बंसीपुर गांव कभी उजाले के नाम से जाना जाता था, पर आज उस गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे मानो जैसे सभी लोग बरसों पुराने बिना बिजली के जमाने में जी रहे थे। ऐसे ही एक दिन गांव की सारी औरतें कुएं पर से पानी लाकर अपनी सारी जरूरत को पूरा करती थी। ऐसे ही एक दिन थक गई रे, मैं तो साल भर से इस कुएं से पानी खींचती हुई परेशान हो गई। अब ना खींचता मुझसे इस कुएं से पानी, मेरे तो कमर में दर्द रहने लगा। अब दर्द हो या कुछ भी हो बहन, घर के काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। ये भी कुआं है जिसको एक साल पहले कोई देखता तक नहीं था, और आज देख लो इस कुएं की कितनी अहमियत है। सही कह रही हूँ बहन, जब से गांव की बिजली गई है इस कुएं ने अपनी अहमियत बता दी है, और बिजली न आने से सारी बिजली से चलने वाली चीज बंद पड़ी है। बस काम में आ रहा है तो बस ये कुआं। काश उस दिन गांव में वो तेज तूफान और आंधी ना आई होती जिस वजह से तार टूटकर बिजली का ट्रांसफार्मर न पुकता, तो आज हमारे गांव में भी बिजली होती। ऐसे सब मिलकर अपने बिना बिजली वाले गांव की दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुनाने लगती हैं, और कुछ देर बाद सब अपने घर चली जाती हैं। एक दिन नंदिनी कुएं से पानी लाकर घर पर कपड़े धो रही थी, तभी खुद से कहती है, हे भगवान, इस गर्मी में तो पूरे शरीर का पानी ही निचोड़ जाता है। पहले कुएं से पानी खींच कर लाओ और फिर हाथ से कपड़े धो। क्या फायदा दहेज में वॉशिंग मशीन मिलने का, इसको तो अब मैं बेच ही दूंगी। ऐसे ही एक दिन अंजना गर्मी में हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, तभी अंजना अपनी सास से कहती है, आहा, गर्मी किस काम का एसी जब देखो बंद पड़ा रहता है। इसे उतरवा कर बिकवा देना बहू, बिना बिजली के गांव में इस एसी का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही एक दिन शाम होते ही सारे गांव में गुप्त अंधेरा छा गया था, और गांव के सभी आदमी शाम को दिन ढलने से पहले ही काम पर से अपने अपने घर वापस से आ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में लाइट न होने की वजह से पूरे गांव में घुप अंधेरा हो जाता है, जिससे पास खड़ा इंसान भी नहीं दिखता था। तभी रात को सुनील अपनी पत्नी से कहता है, माला, अंधेरा काफी हो गया और पास के सभी लोगों के भी दरवाजे बंद हो गए, तुम भी घर का दरवाजा लगा दो, मैं ऊपर छत पर बिस्तर कर लेता हूँ। अंधेरा होते ही सभी गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजे लगा लेते थे, और माला भी अपने घर का दरवाजा लगाकर मोमबत्ती के उजाले में छत पर चली जाती है, फिर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही माला की आंख लगती है तभी माला को अपने घर के दरवाजे के बजने की आवाज आती है। उसी वक्त माला अपने पति सुनील को जगाकर कहती है, अजीब, इतनी रात को हमारे घर पर कौन आया होगा? मैं देख कर आता हूँ। इतने में पड़ोस में छत पर लेटा हुआ एक आदमी कहता है, अरे अरे सुनील भैया, रात को इस वक्त दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, ये कोई डाकू या चोर होगा। रात को अब हमारे गांव में चोर लुटेरे भी आने लगे हैं। पड़ोसी की बात सुनकर सुनील दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाता है। अब गांव में बिजली न होने के कारण रात के अंधेरे में 4 लुटेरों की भी आने की दहशत